हेलो क्लास 8 चैप्टर 3 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग सेटलमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन बंगाल इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में। लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एंड वेस्ट इंडिया वी आर पुट अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम। और ये सिस्टम था जिसका नाम था रैयतवाड़ी सिस्टम, इसमें साउथ और वेस्ट के कई सारे इंडिया के भाग को रखा गया था। वेयर पंजाब नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस एंड अवध केम अंडर महलवारी सिस्टम। और वहीं पे जो पंजाब थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस थे और जो अवध था वो महलवारी सिस्टम में आता था। इन दोनों सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स स्टडी अ ब्रीफ अबाउट दिस लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट। अभी सेटलमेंट के बारे में हम लोग ब्रीफ में पढ़ते हैं, विस्तार में पढ़ते हैं। ये देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस यही थे, अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे। अब परमानेंट सेटलमेंट पढ़ते हैं। जमींदारी वाज मेड अ हेरिडेटरी राइट टू द जमींदार अंडर द परमानेंट सेटलमेंट ऑन द जमींदारी बंदोबस्त। हेरिडेटरी मीन्स होता है वंशानुगत, यानी कि वंश के आधार पर जो जमींदार होते थे उनके मरने के बाद जमीन पर किसका हक होता था? उनके वारिस, उनके बेटे का, फिर उनके बाद उनके बेटे का। मतलब ये ऐसा अधिकार बन गया और इसे जमींदारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। They were made the owner to the land and were forced to pay 89% of the total revenue to the British government. Their own share was 11%. और ये जो जमींदार होते थे वो जितना टैक्स वसूलते थे जमीन से उसका 89% अंग्रेजों को देना होता था और वो अपने पास बस 11% रख सकते थे। ये सोचिए अंग्रेजों को कितना देना पड़ रहा था। The system gave birth to a new class of landlord called जमींदार। और इस सिस्टम से एक नए वर्ग का शुरुआत हुआ जिसे जमींदार कहा गया। Who had the power to evict any cultivator of the soil due to non-payment of revenue। जो कि किसी भी किसान को अपने जमीन से हटा सकता था खेती करने से अगर वो टैक्स ना दे पाए, रेवेन्यू ना दे पाए। As such they use oppressive method to collect the taxes. The position of cultivator became miserable। और वो लोग काफी ऑपरेसिव मेथड अपनाते थे टैक्स वसूलने के लिए, काफी कड़ाई करते थे जिससे कि जो कल्टीवेटर थे, जो खेती बाड़ी करते थे, उनका जो जीवन है माइजरेबल हो गया, दयनीय हो गया, गरीबी आ गया। ऑन द अदर हैंड मैक्सिमम बेनिफिट वेंट टू द जमींदार। और जमींदार को कई सारे बेनिफिट मिल गए। एक तरफ किसान जहाँ मर रहे थे, दूसरी तरफ जमींदार जो थे ऐश कर रहे थे। अब शॉर्ट कमिंग ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के क्या क्या खामियां थी, क्या क्या गलतियां थी। दिस सेटलमेंट टर्न आउट टू बी वेरी हार्मफुल फॉर द पीजेंट एंड फॉर सम जमींदार। ये जो सेटलमेंट था कुछ किसानों के लिए और कुछ जमींदारों के लिए काफी नुकसानदायक साबित हुआ। दिस सिस्टम ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन इनकरेज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट बाय द जमींदार। इस रेवेन्यू सिस्टम से जो जमींदार थे वो किसानों को शोषित करने लगे। एज दे ट्राई टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट कमाना चाहते थे, वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिले, इसीलिए वो किसानों को परेशान करते थे, किसानों को सताते थे। द जमींदार क्लास बिकेम मोर पावरफुल देन दे वे द मुगल पीरियड। और जो जमींदार था वो और भी शक्तिशाली हो गया, जितना मुगल पीरियड में शक्तिशाली था उससे भी ज्यादा पावर इनके पास आ गया अंग्रेजों के शासन में। दे वे नो इंसेंटिव फॉर देम टू इम्प्रूव द लैंड और टू यूज बेटर कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस। और वही बात था, वो लोग कोई भी ध्यान नहीं देते थे, कोई भी इंसेंटिव, कोई भी उन्हें छूट नहीं देते थे कि अपने जमीन का जो हालत है उसे इम्प्रूव करो या फिर खेती बढ़ाओ। वो लोग इस पे कुछ ध्यान नहीं देते, तो उनका बस एक ही मकसद था, टैक्स दो, ज्यादा से ज्यादा दो, हमेशा दो। द जमींदार कलेक्टेड द रेंट ऑन लैंड थ्रू डिफरेंट इंटरमीडिएट कलेक्टर्स। और जो जमींदार थे वो भी खुद नहीं वसूलते थे, उन्होंने कलेक्टर रखा हुआ था जो जाके टैक्स वसूलते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ सच प्रैक्टिस मल्टी लेवल रैंक ऑफ कलेक्टर रोज अंडर द जमींदार। और इसका कारण क्या हुआ? कई सारे रैंक के जमींदार आ गए। Company refused to give any concession during drought, flood or any other natural calamity। और जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने कोई भी छूट देने से मना कर दिया। अगर सूखा भी कहीं पड़ जाता था या कहीं बाढ़ भी आ गया या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ गई, फिर भी जो कंपनी थी वो 1 रुपया का भी छूट नहीं देती थी। वो बोलती थी तुम मुझे पूरा टैक्स दो। अब अनाज ही नहीं हुआ तो जमींदार वो किसान कहाँ से टैक्स देंगे? Thus this act led to commercialization of land which did not exist in Bengal before। और इससे क्या हुआ? जमीन का कॉमर्शियलाइजेशन होने लगा, यानी पहले जमीन किसी के नाम पे नहीं होता था। आज देखते हैं ना, ये उनका जमीन है तो ये इनका जमीन नाम पे होता, पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन इसके बाद जो जमीन था वो कॉमर्शियलाइजेशन हो गया। अब आया रैयतवाड़ी सिस्टम।
दिस सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन मद्रास फर्स्ट। ये जो रिवेन्यू सिस्टम था ये थॉमस मुनरो द्वारा स्टार्ट किया गया था मद्रास में। लेटर इट केम इनटू इफेक्ट इन सम अदर पार्ट, और बाद में ये भारत के कई सारे भागों में फैल गया। दिस सिस्टम वाज इन ऑपरेशन फॉर नियरली 30 ईयर, और यह सिस्टम जो था 30 सालों तक चला। एंड हैड मेनी फीचर ऑफ द रिवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल, और मुगल का जो रिवेन्यू सिस्टम था उसके कई सारी विशेषताएं इसमें मौजूद थी। दिस सिस्टम इस्टेब्लिश अ डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रॉयल्स, एग्जाम्पल द कल्टिवेटर। और इसमें क्या हुआ, जमींदारों को हटा दिया गया। अब जो कंपनी थी वो डायरेक्ट टैक्स लेती थी किसानों से। किसान को पहले रैयत भी कहा जाता था, इसीलिए इस सिस्टम को रैयतवारी सिस्टम कहा गया। द रिवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टिवेटर एंड इट वाज क्वाइट हाई, और यह जो टैक्स था डायरेक्ट किसानों से वसूला जाता था, जो काफी ज्यादा होता था टैक्स। एवरी होल्डर वाज रिकॉग्नाइज्ड टू इट्स ऑनर एंड ही कुड सेल और ट्रांसफर द लैंड, और जितना जमीन लूट लिया या जितना जमीन पे कब्जा कर लिया वो उसका मालिक बन गया। अब वो अपनी जमीन को बेच सकता था या फिर ट्रांसफर कर सकता था किसी दूसरे के नाम पे। ही वॉज अस्योर्ड ऑफ परमानेंट टेन्योर एज लॉन्ग एज ही पेड द लैंड रिवेन्यू, और वो उसका परमानेंट उस पे उसका हक रहेगा जब वो तक वो टैक्स देता रहेगा। द लैंड होल्डर वॉज ऑल्सो अलाउड टू सबलेट दिस लैंड हिज लैंड, और जो जमीन के मालिक होते थे, लैंड होल्डर होते थे, उन्हें यह भी अलाउड था कि वो अपने जमीन को सबलेट भी कर सके। द सिस्टम कवर्ड नियरली ऑल द साउथर्न स्टेट एंड मेनी वेस्टर्न स्टेट इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, जयपुर एंड जोधपुर, और यह सिस्टम कई सारे राज्यों में, कई सारे शहरों में अपनाया गया है। द रैयतवारी सिस्टम कवर्ड नियरली 38% ऑफ द कल्टिवेटर एरिया इन इंडिया, और ये जो सिस्टम था भारत के लगभग 38% खेती लायक भूमि पर थी। द रिवेन्यू वाज फिक्स, और जो टैक्स होता था वो फिक्स होता था, ये नहीं किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम नहीं। ठीक है, तो ये हमने पेज नंबर इसका 2 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा। कल आगे हम लोग इसके बारे में और स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।